हेलो, गुड इवनिंग क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है इंसर्टिंग अदर कंट्रोल्स इन द रिपोर्ट, जिसमें दो सब टॉपिक्स हैं, इंसर्टिंग टाइटल्स एंड हेडिंग्स एंड इंसर्टिंग डेट एंड टाइम। सो लेट अस स्टार्ट विद इंसर्टिंग टाइटल्स एंड हेडिंग्स। तो वी आर बैक इन द रिपोर्ट विंडो। अब ये हमारा रिपोर्ट पहले से बन चुका है। यहाँ पे you can see it here कि ये रिपोर्ट पहले से यहाँ बन चुका है। Now what we need to do is we need to add heading into this report. So we will right click it and we will select edit. Yes. तो अब हम लोग एडिट व्यू में आ गए हैं। ये है रिपोर्ट लेआउट व्यू और इस रिपोर्ट लेआउट व्यू में अब हमें क्या करना है, एक हेडिंग ऐड करना है। तो हेडिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो याद कीजिए जब हमने फॉर्म्स पढ़ा था तो फॉर्म्स में हमने लेबल्स पढ़ा था। तो लेबल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ओवर हियर यू कैन सी ऑन दिस टूल बार लेबल कंट्रोल आपको मिल जाएगा। तो क्लिक ऑन लेबल और जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं वैसे ही इसको क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। अब हमें इसको करना पड़ेगा राइट क्लिक और हमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। अब इसमें जैसे ही आपने प्रॉपर्टीज में क्लिक किया तो राइट हैंड साइड पे आपको ये प्रॉपर्टीज वाला पैनल यहाँ मिल जाएगा। इसमें आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेबल चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लेबल को चेंज करके यहाँ पे दिया डिवाइन पब्लिक स्कूल। तो ये मैंने लेबल यहाँ चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैंने लेबल चेंज करके कहीं और क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे इसने लेबल को चेंज कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट्स फॉन्ट। अब देखिए हम फॉन्ट प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, तो विल क्लिक ऑन दिस बटन। अब हम फॉन्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम जाएंगे फॉन्ट में और यहाँ पे कोई भी फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम सिलेक्टिंग एरियल ब्लैक बिकॉज इट्स अ थिक फॉन्ट और साथ में इसका साइज में चेंज कर रही हूँ। आई एम चेंजिंग द साइज टू 24। तो आई एम चेंजिंग द साइज टू 24 एंड आई एम गोइंग टू फॉन्ट इफेक्ट्स। अब इसमें जाके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, तो मैंने कलर भी चेंज कर दिया एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। तो कलर चेंज कर दिया तो यहाँ देखिए अब ये चेंज भी हो गया है, बट बिकॉज इसमें थोड़ा सा पोर्शन हाइड हो गया है तो वी हैव जस्ट डिस्प्लेड दैट। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। हमने यहाँ पे हेडिंग यहाँ प्लेस कर दिया है। तो याद रखिए कौन सा हम इसमें कंट्रोल यूज कर रहे हैं, लेबल कंट्रोल, राइट। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे इसमें कोई इमेज या लोगो ऐड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज द माउस पॉइंटर टू सिलेक्ट, देन आई विल गो टू इंसर्ट और इंसर्ट में जाके मीडिया एंड इमेज। ध्यान रखिए वी गो टू इंसर्ट, वी गो टू मीडिया एंड वी गो टू इमेज ऑप्शन। और उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ टूल बार में भी इमेज ऑप्शन है, तो वी कैन क्लिक ऑन दैट। तो मैंने टूल बार पे क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर लिया। तो अब ये हो गया इमेज कंट्रोल। अब इस कंट्रोल में मुझे इमेज ऐड करना है, तो आई विल गो टू माय प्रॉपर्टीज पैनल और यहाँ ग्राफिक्स नाम का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आई विल क्लिक ऑन दिस स्मॉल बटन और यहाँ से मैं कोई भी ग्राफिक चूज कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक लोगो बनाया हुआ था, ये रहा लोगो एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओपन। अब ये लोगो तो आया, लेकिन ये लोगो जो है ये पूरी तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो वी विल चेंज दैट। सो विल गो बैक टू आवर प्रॉपर्टीज पैनल और यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल में आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्केल एंड फिट टू साइज। अब देखिए अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि इसने किस तरह से पूरे लोगो को उसी साइज के अंदर फिट कर लिया है। तो दिस इज वन वे ऑफ इंसर्टिंग द इमेज।
और अगर आप ये कंट्रोल यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इंसर्ट से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल मेक थिंग्स अ बिट डिफिकल्ट। तो आइए फुटर में हम कोई इमेज ऐड करके देखते हैं। तो विल गो टू इंसर्ट मीडिया इमेज, और यहां से हम कोई भी इमेज चूज कर लेंगे। लेट अस चूज दिस इमेज, क्लिक ऑन ओपन। अब ये देखिए ये वाला इमेज कहाँ पे इंसर्ट हो गया है, नीचे। ये है इमेज। आई एम गोइंग टू कट इट फ्रॉम देयर यूजिंग कंट्रोल एक्स, और हम यहाँ नीचे आके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे भी आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इमेज को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट मी फिल दिस एंटायर पोर्शन। मैंने इस पूरे पोर्शन को फिल कर दिया है यहाँ पे। तो मैंने ये पूरा पोर्शन फिल कर दिया है। अब जितने भी चेंजेस मैंने इस पूरे फॉर्म पे किए हैं, आई एम गोइंग टू सेव इट यूजिंग द सेव बटन, एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। अब हम इस रिपोर्ट को ओपन करके देखेंगे कि इसमें वो चेंजेस हुए हैं कि नहीं। तो आई डबल क्लिक ऑन इट। अब देखिए ये वो राइटर में ओपन हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड इट इज रीड ओनली। आप चाहे तो इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर प्रिंट प्रीव्यू भी आप इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे चेंजेस जो भी हमने किए वो दिख रहा होगा। तो इस टाइप से डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन योर टेबल उतने ही पेजेस आपके क्रिएट हो जाएंगे। और इसे चाहे तो आप एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू एडिट योर डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये है, दिस वाज हाउ टू ऐड टेक्स्ट इंसर्टिंग टाइटल्स एंड हेडिंग्स। अब हमारा अगला टॉपिक जो हम देखेंगे दैट इज इंसर्टिंग डेट एंड टाइम। वी आर बैक हियर। तो ये हमारा इवेंट्स है, इवेंट रिपोर्ट्स है। राइट क्लिक, एडिट, वी आर बैक हियर। अब इसमें डेट एंड टाइम हमें इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो विल गो टू इंसर्ट। कोई भी चीज आपको इंसर्ट करना है तो विल गो टू इंसर्ट मेन्यू। यहाँ दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, पेज नंबर्स एंड डेट एंड टाइम। सो विल क्लिक ऑन डेट एंड टाइम। अब इंक्लूड डेट, और उसका जैसे ही मैंने ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट। तो अभी जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट डेट फॉर्मेट आ रहा है। हम चाहे तो इसमें से कोई भी डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई चूज लॉन्ग डेट फॉर्मेट। और टाइम भी आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, और उसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आई वांटेड अ 24 आवर फॉर्मेट, तो ये 24 आवर फॉर्मेट है। आप चाहे तो 12 आवर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ नीचे आपको ये घर दिख रहा होगा, तो उसके लिए पहले मैं ये इमेज हटा देती हूँ, एंड दिस इज द डेट। और टाइम के लिए वंस अगेन आई गो टू दिस, इंक्लूड डेट, इंक्लूड टाइम, राइट। तब देखिए यहाँ पे दोनों इंसर्ट हो गए हैं। टुडे इज फॉर डेट एंड टाइम वैल्यू इज फॉर टाइम। और यहाँ एक और टुडे दिख रहा है, तो उसको क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। तो नाउ वी हैव बोथ द थिंग्स। और अब ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं जिनको हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये फील्ड जो है, क्योंकि हमने लॉन्ग डेट फॉर्मेट चूज किया था, लेट अस इंक्रीज इट्स विड्थ, ताकि जो भी डेट में जो कुछ भी है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाए। Now to test it, first I am going to save it and I will close this window. Then I am back at the database window और यहाँ मैंने इस पे डबल क्लिक किया। अब देखिए डेट और टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये दो तीन जगह पे डेट और टाइम दिखा रहा है। तो we need to do something about that. So again right click, edit, और ये देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो टाइम वैल्यूज हैं, क्योंकि हमने पहले भी टाइम इंसर्ट किया था। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू है हम उसको हटा देंगे। अब वी आर बैक एट दिस टाइम वैल्यू, और इसे हम डिस्प्ले कराएंगे। तो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सेव इट,
क्लोज द विंडो। अब देखिए वही डेट, एक डेट और एक टाइम फॉर्मेट दिखा रहा है, बट डेट इज इन द शॉर्ट फॉर्मेट। वो इसीलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने जो पहली बार डेट सेलेक्ट किया था उसमें हमने फॉर्मेट को चेंज किया था, उसके बाद हमने फॉर्मेट चेंज नहीं किया। सो अगेन लेट अस चेंज द फॉर्मेट। सो फर्स्ट आई विल क्लिक ऑन दिस। सो आई विल फर्स्ट क्लिक ऑन दिस। हमने पहले इस पे क्लिक किया, इस डेट पे। देन आई विल गो टू द प्रॉपर्टीज पैनल, और प्रॉपर्टीज पैनल में सबसे नीचे आपको फॉर्मेटिंग दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर लीजिए। नाउ वी आर बैक एट द फॉर्मेट, और यहाँ पे आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सो आई एम सिलेक्टिंग लॉन्ग डेट फॉर्मेट, क्लिक ऑन ओके। एंड उसी तरह से हम यहाँ पे टाइम को भी सिलेक्ट कर लेंगे, और वी आर बैक एट द फॉर्मेटिंग विंडो। और यहाँ पे आके फिर से हमने इस पे क्लिक किया, और टाइम का भी फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं टू 12 आवर फॉर्मेट। क्लिक ऑन ओके। नाउ एवरीथिंग इज सेट। लेट अस सेव द चेंजेस हियर। आप कंट्रोल एस करके भी चेंजेस को सेव कर सकते हैं, और फाइल में जाके क्लोज में जाके भी क्लोज कर सकते हैं। नाउ अगेन विल डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट्स। अब देखिए वही फॉर्मेट आ रहा है जो हम चाहते थे, लॉन्ग डेट फॉर्मेट एंड 12 आवर टाइम फॉर्मेट। और अब ये हमें हर पेज पे दिखेगा, जितने भी पेजेस होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, हर पेज पे आपको ये डेट और टाइम दिखेगा। तो आपने एक बार डेट और टाइम को इंसर्ट किया तो आप उसे फिर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, हेडर में, फुटर में। बट डिटेल सेक्शन को अवॉइड करिएगा, क्योंकि डिटेल सेक्शन इज बेसिकली केप्ट फॉर रिकॉर्ड्स। तो इसीलिए insert them in either the header or the footer region. So we have covered these topics, that is inserting other controls in the reports. तो reports में इतना ही है आपके syllabus में. So please practice it, and if you have any doubts or any comments, please give it in the comment box, and please do subscribe my channel.